दोस्तों, आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो लिया है दुख का आध्यात्मिक कारण। आखिर किसी भी चीज के बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। तो दुख के अनेक कारणों की हम चर्चा करते आ रहे हैं, लेकिन दुख का आध्यात्मिक कारण क्या है, आज हम इस पर विचार करेंगे। देखिए, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग इस मायावी संसार के अंदर रह रहे हैं। माया का अर्थ क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि जो चीज स्थायी नहीं है, जो परमानेंट नहीं है, जो परिवर्तनशील है, उसे हम माया कहते हैं। और जो परमात्मा है उसका स्वभाव क्या है, वो कभी बदलता नहीं, वो परिवर्तनशील नहीं होता। जो अंतर जगत है, ये एक दो जगत होते हैं, एक बाहरी जगत और एक अंतर जगत। बाहरी जगत परिवर्तनशील है, जो हम इन आंखों के द्वारा देखते हैं, लेकिन जो अंतर जगत है, भीतर का जगत है, उसमें परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि परमात्मा सदैव एक सा ही रहता है। रामायण के अंदर, रामचरितमानस के अंदर तुलसीदास जी बताते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कहने का भाव क्या है उनके कि जो जीव है, जीवात्मा है, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, ये शरीर जिंदा है, वो उस चैतन्य परमात्मा का अंश है, जो कि सर्व स्वतः ही सुखों की खान है। तो जो जीव आत्मा है, जो परमात्मा है, वो तो स्टैटिक है, वो परिवर्तित नहीं होता। लेकिन हम बाहरी संसार में जो भी उपलब्धियां करते हैं, वो सब परिवर्तनशील है। मान लीजिए, भले आपने प्रॉपर्टी अर्जित की है, वो भी परिवर्तनशील है। आपने कोई मकान लिया, उसकी डेप्रिसिएशन है, उसकी एक उम्र सीमा है। आपको ये शरीर मिला, इसकी एक उम्र है, इसकी एक सीमा है, ये नष्ट हो जाएगा। और इसके साथ मान लीजिए आपने कोई पद हासिल किया, कोई अच्छा पोस्ट पे आप चले गए, मान लीजिए आप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक क्यों नहीं बन गए, लेकिन उस भी एक दिन छूट जाने वाला है। तो कहने का भाव कि इस संसार में रहते हम जो भी उपलब्धियां करते हैं, वो परिवर्तित हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं या खत्म हो जाती हैं। तो वो स्थायी नहीं है। कुछ भी हम इस संसार में पा रहे हैं, स्थायी है ही नहीं। और इसका कहीं ना कहीं हमारे जो अंतर है, वो इस बात जानता है। इसीलिए इंसान के अंदर इस बात की होड़ खत्म नहीं होती, वो कहता और प्राप्त करो, और पालूं, और पालूं। ये दौड़ समझी नहीं होती, खत्म ही नहीं होती, क्योंकि कहीं से इस बात का एहसास है कि ये चीज खत्म हो जाएगी, तो मुझे उसे और फिर से भरना है। इस दौड़ में ही सारी निकल जाती, और वो सत्य को की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता। सत्य क्या है? पाना तो था उस अविनाशी को, जो सदा रहने वाला है, जो परमानेंट है। क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण अगर हम लें, देखिए, कितना भी इंसान को घूमने का शौक क्यों ना हो, आप चले जाइए, हफ्ते के टूर पे चले जाइए, महीने के टूर पे चले जाइए, भले एक दिन के लिए ही चले जाइए, लेकिन जो सुख, जो चैन, जो आनंद आपको आपके घर में वापस आकर के मिलता है, वो कहीं बाहर नहीं मिल सकता। मैं तो ऐसा महसूस करता हूँ। पता नहीं आप करते हैं, अगर आप करते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि जो सुख खुद के वापस असली ठिकाने पे आकर के मिलता है ना, वो कहीं बाहर जितना मर्जी घूम लो आप, वहाँ नहीं मिलेगा।
और ऐसे ही ये जीवात्मा है, ये ईश्वर का अंश है। हमारे ग्रंथ शास्त्र बताते, महापुरुष बताया उन्होंने, महापुरुषों ने, कि ये परमात्मा का अंश है। तो जैसे सागर से एक बूंद अलग हो जाए तो वो जब तक वापस अपने सोर्स में न समा नहीं जाएगी तब तक वो व्यथित ही रहेगी, परेशान, दुखी ही रहेगी। एक बच्चा है मान लीजिए छोटा सा, अगर वो कहीं अपने माता पिता से अलग हो जाता है थोड़ी देर के लिए तो फिर वो रोता है, परेशान होता है। भले उसको कितने खिलौने दे दूँ, कितना कुछ खाने को दे दूँ, फिर भी क्या है, उसे अपनी माँ चाहिए, उसे अपने पिता चाहिए, अपनी फैमिली चाहिए। इसी प्रकार से ये जीवात्मा का हाल होता है, क्योंकि हमारे भीतर हम जिंदा किस के कारण से हैं, वो सोर्स, वो एनर्जी तो आत्मा है। उसे आप बाहरी चीजें दे रहे हैं ला ला करके, तू ये ले ले, तू ये ले ले, तू ये ले ले, तो वो उनको पा करके थोड़ी देर के लिए जैसे बच्चा खुश हो जाता है, उसका ध्यान भटक जाता है। इसी प्रकार से वो ध्यान तो भटकता है और उसे हमें लगता है कि हमें खुशी मिल गई। थोड़ा सा परेशान हुए, लाइफ से बोर, जिसको हम बोलते हैं, बोर हुए, जा करके मूवी देखा है, 3 घंटे के लिए हम सब कुछ भूल गए। ठीक है, हमारा ध्यान जो है वो 3 घंटे के लिए हमने डाइवर्ट कर लिया, कहीं बाहर दूर कहीं घूमने चले गए। यही तो कर रहे हैं आज सब। तो कहने का भाव क्या है कि जब तक हम अपने वास्तविक मूल की तरफ नहीं मुड़ेंगे, उसको जानने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी पालें इस दुनिया का, हमें शांति सुख नहीं मिल सकता, आनंद नहीं मिल सकता, वो चैन नहीं मिलेगा। क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी ये बात कही गई, कहते सर्व श्रेष्ठ को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हुए सुखिया। कि भले आप पूरी सृष्टि का राज्य क्यों ना प्राप्त कर लें, संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांड के राजा क्यों ना बन जाएं, आप दुखी ही रहोगे जब तक आप उस हरि के नाम को, आप उस ईश्वर को जान नहीं लेते। कहने का भाव ये है कि ये आध्यात्मिक कारण है जिसकी वजह से इंसान दुखी रहता है, लेकिन उसे पता नहीं चल पाता, क्योंकि बाहरी मुखी हो जाता है इंसान। जब से पैदा होता है उसे बाहरी चीज़ों के साथ ही जोड़ा जाता है, बाहरी संसार ही दिखाया जाता है, बाहरी उपलब्धियां ही दिखाई जाती हैं कि तूने ये प्राप्त करना है, ऐसे बनना है, तुझे ऐसे करना है। तो बस उसकी दौड़ उन चीज़ों के पीछे ही लगी रहती है और वास्तविकता को वो भूल जाता है। इसीलिए रोगी हो जाता है, उसका मन रोगी, तन रोगी। ठीक है, गुरबाणी में ये भी कहा गया कि परमेश्वर दे भुलिया व्यापन सब है रोग। तो रोगग्रस्त तो हो ही जाएगा, क्योंकि अपने मूल से भूल गया। बाहरी भूख तो वो शांत कर लेता है, शरीर को भूख लगती है, हम खाना खा करके उसे शांत कर लेते हैं। मन को भूख लगती है कुछ अच्छा देखने की, तो हम देखने निकल जाते हैं, कुछ अच्छा सुनने की, हम अच्छा संगीत सुन लेते हैं, तो मन की भूख भी हम मिटा लेते हैं। लेकिन भाई जो भीतर आत्मा है वो तो जन्मों जन्मों की प्यासी है, उसकी कोई पुकार ही नहीं सुनता। जब तक वो प्यासी है चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपके भीतर है, कोर है आपका, और वो ही प्यासा है, वो ही भूखा है, तो आपको शांति कहाँ से मिल जाएगी, जरा सोच के देखिए। चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, बाकी फिर कभी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।